और आज हमारे निवासी स्थान पर ये सभा रखी गई थी और ये धन्यवाद सभा रखी गई थी। 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो डॉक्टर बालियान के लिए टीम लगी हुई थी हमारी पूरी, तो पूरी टीम आज पूरी विधानसभा से जो ना आई हुई है। और सभी को मेरा नमस्कार जी। सम्मानित मंच को, हमारे जो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता सभी को मेरा नमस्कार। मेरा कहना इतना है, इस चुनाव जो हमारा बीता है 2024 का लोकसभा का, इसमें बहुत गुटबाजी हमारी पार्टी में भीतरघात हुआ और भीतरघात की वजह से ये भी कहो कि जिन्हें वोट भाजपा को देनी थी उन्होंने भाजपा को दी और जिन्हें ज़बरदस्ती कसम भी खवाई गई, कुछ ऐसे दबाव में भी थे रहे या कुछ उनके नेताओं के, जैसे किसी ने कह दिया भाई जो विधानसभा चुनाव होता, जो बिल्कुल शुद्ध बात है, वो शुद्ध बात होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव कुछ ठाकुरों के दिमाग में ये डाल दिया हमारा जो है जाटों की वजह से हारा गया या संजीव बालियान की वजह से हारा गया। ये बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि संजीव बालियान की एक रिकॉर्डिंग कोई ढूंढ के ये ला दे कि भाई जो है उसने उस आदमी को क्या खिलाफ, जब दूसरे विपक्ष की आ सकती है रिकॉर्डिंग, कहना आ सकता है, तो एक रिकॉर्डिंग तो 100 में से 1000 में से एक रिकॉर्डिंग तो संजीव बालियान की भी होगी कहीं कि भाई उसने जो है विधानसभा कैंडिडेट का कहीं भी विरोध करा। एक शादी में हम मिले, हमारे भी हाथ जोड़े कि उसे ये लग रहा था कि ये खिलाफ है, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन नाराजगी अपने से कर सकें, गुस्सा अपने कैंडिडेट पर दिखा सकें, लेकिन उस गुस्से को दूसरी तरह से बालियान जी ने ये सोचा, ये कहा भाई सकौती में मीटिंग है, उस मीटिंग में ज़रूर पहुंचना। हमने कहा भाई जब हम नाराज हैं, मीटिंग में नहीं पहुंचने के जिम्मेवारी निभा रहे थे, जिससे ये भी ना लगे कैंडिडेट को भाई वो नाराज हो गया, गड़बड़ ना करे। हम और विधानसभाओं में तो रहे, जिम्मेवारी रही पार्टी की, तो और विधानसभाओं में घूमते रहे, यहाँ सरधना में नहीं आए, अपनी पार्टी की खिलाफत नहीं करी और सीधम सीध आरोप आया, फिर हमारी बिरादरी पे आरोप आया, क्योंकि मैं जाट हूँ बिरादरी से, तो जाट बिरादरी पे आरोप आया जो बिल्कुल निराधार था और कहीं भी किसी भी तरह का वो नहीं आया। जिसकी थी पर्सनल नाराजगी थी, जिसकी जो कि जैसे ये कह दिया जावे भाई कोई बिल्डर है, उस बिल्डर से भाई पार्टनरशिप करी पहले, फिर उसके अनुसार जो पैसे ना मिले या वो हिसाब किताब ना हुआ, वे बिल्डरों से हुआ या किसी का कहीं थाने बिके, थानों में सीधम सीध पार्टनरशिप से थाने चलाए गए, वे चीज़ें भीतरघात जब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी 24 में मुकदमे लिखे जाएंगे, एक पार्टी 2 पार्टी कर दी गई, गांव-गांव में घर घर में 2 पार्टी कर दी गई, वो गुस्सा नहीं लिखड़ा क्या? 24 से क्या विधानसभा चुनाव हार के नहीं गए क्या? तो ये आरोप मर दिया सीधम सीध कि भाई इसे जो है विधानसभा को जाटों से कम वोट मिली। ये हो सकता है जाटों से कम मिली, पता नहीं किसकी क्या नाराजगी, लेकिन मिली तो कम 24 से भी। 18,000 वोटों से जीते हारे और विपक्ष 18,000 से जीता सरधना विधानसभा में। आज जो है उस अंतर को घटा के और इस 24 में भी केवल यही रहा कि वोट परसेंटेज, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई समाजवादी को वोट देखाने की, वो किसी ना किसी कारण से गुस्से में करो रखे, तो उन्होंने कहा था भाई हमारे पे समाजवादी को तो वोट दी नहीं जाने की, हम अपने घर बैठेंगे, वे वोट डालने नहीं गए। हमारा वोट परसेंटेज डाउन हो गया। हमारा वोट परसेंटेज जो है इतना कम सरधने से क्यों हो गया, जो इतनी वोटों से हारे, यो भी हार का कारण है। मुजफ्फरनगर जो हमारा नगर है उससे वोट परसेंटेज 35% है, एक हाथ बूथ पे गए हिंदुओं के। हमारा कहना केवल ये है कि हिंदू एक हो लो, और जो है ये दादागिरी और गुंडाई से ना तो विधानसभा चलती और ना लोकसभा का चलता, और दादागिरी से करोगे तो डंडा बीच में रखोगे, और यदि ये कहोगे एक पार्टी की सुन ली क्योंकि उससे सेटिंग होगी या वो उसके मन का, और दूसरा गरीब आदमी यदि रो के विनती भी कर रहा ना, पहले कहने लगा जी मेरी एक बात सुन लो, मेरी भी तो सुन लो, अरे पता मैंने पता करवा लिया, चुप बैठ, जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो फैसला होगा वो सही है। क्या आने वाले समय में यदि इस तरह के फैसले आप दोगे, उसे कौन, ठाकुर खुश हो जाएंगे, जाट खुश हो जाएंगे, कश्यप खुश हो जाएंगे, कौन खुश होगा हमें ये बता दो। तो इसका तो कारण रहा, पिछली हार का तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये रहा है ना। उसने फिर ये लगा कि भाई तुम्हें लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ
तो लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ तो ये दिखा दो यहाँ पे कि मैं 24C का ठेकेदार हूँ और बीजेपी मेरे कहने से 24C चलती है, बीजेपी के कहने से 24C नहीं चलती। 24C में देश हितैषी नहीं है, केवल मेरे हितैषी हैं, जैसे मैं कहूँ वैसे करें। ऐसा गलत है। ये 24C ने भी और हमारे सरधना ने भी साबित कर दिया कि हमारी सुस्ती जैसे अभी कहावत बताई है हमारे बाबूजी ने। मैं एक दो ही शब्दों की कहावत कहूँ कि किसी राजा ने एक कुआं खुदवाया था और उस कुएं में ये कहा था कि एक लोटा दूध से भरना। तो वो सवेरे जब उठे थे हर किसी ने, मैंने भी ये सोचा कि जो है लंबरदार तो जावेंगे ही, वे भैया वो डाल लेंगे दूध, तो सभी जाएंगे दूध डाल लेंगे। तेरे एक लोटा पानी गिरने से क्या हो रहा, वो पानी से मिला था। सब अपने घर लेटते हैं कि सारे हिंदू वोट देंगे और भाजपा जीत जाएगी। तो इस वोट परसेंटेज से किसी के दबाव से कोई नहीं, या कोई कहने लगा मूछ बना के भाई मेरे असर से या मैं पगड़ी बंद हूँ, पर उसका बीजेपी का कोई पगड़ी बंद नहीं है। बीजेपी से चुनाव लड़के जब तो हम विधायक हुए, जब ही हम सांसद हुए, संजीव बालियान, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय कोई चुनाव नहीं लड़ते हुए कैसे भी। तो हमारा कहना ये है, हमारा सम्मान पार्टी में है, भाजपा में है, हमारी इज्जत भाजपा में है। 17 में 27 में जो भी कोई कैंडिडेट आएगा वो कैंडिडेट हमारा पार्टी का कैंडिडेट होगा और हमारी पार्टी का, चाहे वो कहना हमारे भाई वकील साहब ने कहा, चाहे वो कश्यप आओ, राजपूत आओ, जाट आओ या किसी भी समाज से हो, हमें भाजपा को लड़ाना चुनाव। हमें वो नहीं करना जयचंदों की तरह से कि भाई मुझे सांसद नहीं बनाया, मैं हार गया तो मुझे सांसद बनना चाहिए था, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं करा। पार्टी ने सम्मान करा, इस पार्टी से बन के तुम सब कुछ हुए, इस और वैसे नहीं हुए। तो इन चीजों को छोड़ दो और अपने इस देश को बचा लो। इस देश में कहीं ना कहीं कुछ और भी होना था। जब राम मंदिर आया तो भैया कृष्ण जन्मभूमि भी रह रही बाकी, और जब इस तरह का कर लोगे ना तो जूतों पिटोगे, घरों में थारे घरों से बच्चे खींचेंगे और उन बच्चों को उठाने से किसी के माँ बाप और किसी के भाई में हिम्मत नहीं है कि अपनी बहन को मोटरसाइकिल पे से उतरती को रोक लेंगे। तो इस भाजपा को देख लो और जिसे भी सम्मान पार्टी देवे उस पार्टी के सम्मान को बचा के रखो। आगे जो गलतियां होगी इन्हें छोड़ दो। आगे फिर लोकसभा का चुनाव होगा, आगे फिर विधानसभा का होगा, इनमें अपना संगठित हो लो। इस डबल इंजन को डबल इंजन रह लेने दो, इसे सिंगल ना करो। ये सब आप लोगों के हाथ में। और 24C या कोई जाट या कोई किसी के, मैं संजीव बालियान के हाथ में नहीं हूँ कि संजीव बालियान मुझे कहेगा कि भाई फलाने को वोट देनी नहीं देनी। मैं भाजपा के साथ हूँ, इसलिए संजीव बालियान के साथ हूँ। तो आगे जिसे भी तैयारी, हमारे YP सिंह सोम ने रात दिन एक कर दिया। 24C के जो लोग वोट दे रहे थे और वे चुप बैठे थे, जैसे लोकदल के कुछ कार्यकर्ता रह थे पहले, और वे ये कह रहे थे, कहने लगे वो जाट ही नहीं है जो लोकदल को वोट ना दे, चाहे उसका देश प्रति है या भाजपा में उसकी भावना है, तो वे भाजपा वाले चुप बैठ जाते। ऐसे 24C वाले चुप बैठते थे। कुछ बदतमीज, भैया इसे बेअदबी कर लियो, कुछ जरूरी नहीं हो, कुछ बदतमीज लोग जो हैं वे नुकहते वो ठाकुर ही नहीं है। अरे दूसरे को तो जब बिरादरी की बात आ रही हो, या तो बिरादरी की बात आ रही तो दूसरा भी जाट जीत रहा, और यदि पार्टी की बात आ रही है, अपनी पार्टी को हरा रहे तो क्यों हरा रहे। तो YP सिंह सोम जी ने ये काम करा अड़ के इस पूरे क्षेत्र में। हम उनके साथ रहे कि पूरी वीडियो बनाई, हर ठाकुर से पूछा गांव-गांव में जाके कि ये बताओ जी कि आप किसे वोट दे रहे। वो कह रहे थे जी हमें कहाँ जगह, और हम तो भाजपा को वोट देंगे चाहे कोई आ जाइयो, और जो कहने वाले जयचंद है उन्हें कहने दो, हमें भाजपा को वोट देनी है और वोट भाजपा को करेंगे। हर जगह से ठाकुरों से यही टोप की आवाज आई हमारी कानों में, और वीडियो में बोल रहा अड़ के। और वो सारी वीडियो मेरे फेसबुक पे है, YP सिंह जी के फेसबुक पे है, सबने शेयर करी और लोगों ने, पूरी 24C ने उसे सराहा। अगली वीडियो सुनकर अड़ के 24C के ठाकुर आने थे और वे ये कह रहे थे भाई हमारी बाइट लो और हम बीजेपी के साथ हैं। खुल के आए। जब ये हुआ, कहने लगा नहीं कुछ असर नहीं है जयचंदों का, सब बीजेपी के साथ हैं। ये हुआ और आगे भैया आगे के लिए मजबूत कर लो। मेरी राम राम जी सभी को, सभी ने सम्मान दिया और जयचंदों के चक्कर में नहीं आए। राम राम। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।